नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार की शिक्षा आखिर कैसे सुधरेगी? सवाल इसलिए क्योंकि बिहार की शिक्षा विभाग में ऐसे शिक्षाकर्मी बैठे हैं, शिक्षा तंत्र को चलाने वाले ऐसे अधिकारी बैठे हैं जो कमीशनखोर हैं, घूसखोर हैं और भ्रष्टाचारी हैं। ये हाल लगभग बिहार के सभी विभागों का है और हर विभाग में कोई ना कोई भ्रष्टाचारी आए दिन पकड़ा भी जा रहा है। लेकिन ये खबर जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये बिहार के खगड़िया जिले से है, जहां पर जिला शिक्षा पदाधिकारी के काले कारनामों का खेल उजागर हो गया है। अंडर टेबल पैसा लेना और किस प्रकार शिक्षकों को नौकरी देकर घर पे बैठाया और घर पे बैठा करके उन्हें वेतन भिजवाते रहे, वेतन दिलवाते रहे। इतनी ठाट बाट, और किस लिए? सिर्फ इसलिए ताकि वो पैसे छाप सके, पैसे कमा सके। अब उन पर जो आरोप लगे हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। और ये आरोप को किसने लगाया है? जिला शिक्षा पदाधिकारी पर जो आरोप लगाने वाले हैं वो है बीईओ, यानी कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। जिला शिक्षा पदाधिकारी अब घिरते हुए नजर आ रहे हैं। और इस मामले में क्या कुछ खुलासा हुआ है? कितने सालों से ये खेल चल रहा था? पैसा लेकर के शिक्षकों को इस तरह धांधली करके घर बैठा करके वेतन दिलवाने का ये काम कितने सालों से चल रहा था? वो तमाम बातें अब सामने निकल कर आई हैं। अब शिक्षा मंत्री भी इस बात को जब जानते हैं, बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के पास जब ये बात पहुंचती है तो वो भी स्तब्ध रह जाते हैं, वो भी हैरान रह जाते हैं कि आखिर इस तरह का मामला कैसे सामने आ रहा है। देखिए, शिक्षकों के प्रति नियोजन के खेल में बड़े पैमाने पर धांधली में खगड़िया के जिला शिक्षा पदाधिकारी घिर गए हैं। बीईओ ने मनमाने ढंग से इन पर कई शिक्षकों के प्रति नियोजन का खेल और बिना स्कूल आए महीनों तक वेतन भुगतान सहित कई चौंकाने वाले खुलासे करते हुए पूरी रिपोर्ट जो है आरडीडई समेत उच्च अधिकारियों को भेज दिया है। बीईओ की रिपोर्ट में डीईओ पर गंभीर आरोप एक दो नहीं बल्कि कई लगाए गए हैं। और इन आरोपों में सबसे अहम बात यह कि यह कहा गया है कि ये काफी भ्रष्ट आदमी है और ये इसी तरह से भ्रष्टाचार करके पैसा कमाने का खेल सालों से करते आ रहे हैं। शिक्षकों को नौकरी देकर घर बैठा करके उन्हें वेतन भिजवाते रहते थे। और अब जो है ये खेल उजागर हुआ है, आरोप लगाया है और इसकी रिपोर्ट जो है उन्होंने उच्च अधिकारियों को भी सौंप दी है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने यह रिपोर्ट सौंपी है। दरअसल प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक मुंगेर को भेजी गई रिपोर्ट में यह कहा गया है कि डीईओ साहब के द्वारा दर्जनों शिक्षकों का मनमाने ढंग से प्रतिनियोजन कर घर में बैठा करके महीनों दिन तक वेतन जो देने का काम है वो किया जाता रहा है। गुजरात में रह रही प्रतिनियोजित शिक्षिका सीमा कुमारी समेत कई शिक्षकों की लिस्ट सौंपते हुए बीईओ ने साफ तौर पर कहा है कि महीनों तक बिना स्कूल का मुंह देखे भुगतान किया जा रहा था शिक्षकों का पैसा। और ये खेल जो है ये 2-4 दिनों से नहीं चल रहा था, सप्ताह महीने से नहीं चल रहा था, सालों से चल रहा था। और सालों में कितने पैसे इन्होंने छापे होंगे और कितने ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने सरकार की सेवा किए बगैर, बच्चों को पढ़ाए बगैर अपना पैसा उठाया होगा और किस प्रकार उनके जमीर ने गवाही दी होगी। खैर ये बात की बात है, लेकिन फिलहाल ये बड़ा मामला होता हुआ और अब इस मामले में बताया जाता है कि जिले में करीब 400 शिक्षकों की प्रतिनियोजन किया गया था, जिसमें कई शिक्षकों को बिना स्कूल आए ही भुगतान किया जा रहा था। ऐसे में देखिए, सबसे खास बात तो यह है कि प्रतिनियोजन और स्कूल से गायब रहने के एवज में हर महीने 10 से 15 लाख रुपए कमीशन वसूली के कारण इन दिनों तक मामला दबा हुआ था। और समझ रहे हैं कितना बड़ा मामला है, कितनी बड़ी रकम ली जाती थी। महीने का 10-15 लाख बढ़ा हुआ था कि भाई आपको दे देना है शिक्षकों से लेकर के। और ये वैसे ही खेल चलाते रहते थे। भैया आप डीईओ हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, शिक्षकों के गुरु हैं, बैठे हुए हैं, अधिकार क्षेत्र आपके अंदर है और आप पैसा लेकर के उन्हें घर बैठने की इजाजत दे देते हैं। बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं करते हैं, सरकार के उन पैसों की चिंता नहीं करते हैं जो आप बेकार में जाया कर रहे हैं, घर बैठा कर किसी को भुगतान कर रहे हैं। ये तमाम बातें जो हैं वो अब देखने वाली है कि आगे इन पर होता क्या है। लेकिन जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें कहा गया है कि डीईओ ने 6 फरवरी 2023 को सभी शिक्षकों के प्रतिनियोजन को निरस्त करने का आदेश 10 दिन बैक डेट से निकाला गया। यह भी प्राथमिक विद्यालय विद्यासागर में प्रतिनियोजित शिक्षिका सीमा कुमारी के गुजरात में रहकर यहां उपस्थित दिखाकर महीने से वेतन भुगतान किए जाने के खुलासे के बाद अब रोज नए नए मामले सामने आ रहे हैं। अब देखिए, शिक्षा मंत्री भी इस मामले से परेशान हैं। अब शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि ऐसी ऐसी हरकतें विभाग में लोग कर रहे हैं कि स्थिति नहीं सुधर रही है। अब उन्होंने खगड़िया का इस मामले को भी जिक्र किया, खगड़िया के इस मामले का, और कहा कि प्रतिनियोजन में शिक्षकों के जो धांधली की जा रही है, गुजरात समेत पूरे राज्यों में रह रही शिक्षकों को बिना स्कूल आए महीनों तक भुगतान किया जा रहा है। ये बात जानने के बाद शिक्षा मंत्री ने कहा है कि इसकी जांच कराएंगे और कुव्यवस्था जो मिल रही है उसकी शिकायतों की जांच किए जाने के बाद कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। अब देखना होगा करते क्या है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।